नमस्कार। आज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग का अध्ययन करेंगे, जिसमें गुप्त जी ने उर्मिला की विरह व्यथित मनोदशा का चित्रण किया है। यहाँ गुप्त जी कहते हैं, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशक अनी। यहाँ गुप्त जी उर्मिला की विरह व्यथा को अभिव्यक्त करते हैं और उसी विरह व्यथा से पीड़ित उर्मिला जो है वह वेदना को संबोधित कर कहने लगी है। वह कहती है, वेदने तू भी भली बनी, कि अरे वेदना कि तू इस विरह काल में भी मेरे लिए भली बनी हुई है, अर्थात तू मेरी सखी के रूप में मेरी सखी के रूप में मेरे पास है। और इसीलिए वो कहती है कि आज मैंने तुझी में अपनी घनी चाहत जो है वो पाई है, प्राप्त की है। कहने का तात्पर्य है कि इस विरह वेदना से ही, उर्मिला कहती है कि इस विरह वेदना से ही अब मेरे मन में प्रियतम की जो प्राप्ति है या प्रियतम का जो सामीप्य है उसकी अभिलाषा अब मेरे मन में तीव्र होने लगी है। इसीलिए वह कहती है कि हे वेदना तू मेरे लिए भली बनी हुई है। आगे कहती है कि अरे वेदना कि तूने ऐसी नई किरण छोड़ी है कि जिससे मेरी जो निराशाएं हैं उन निराशाओं का अंधकार जो है अब धीरे धीरे मिटने लगा है, दूर होने लगा है। आगे कहती है कि वास्तव में तो तू वह चमकती हुई चमचमाती हुई हीरे की कनी के समान है कि जिससे मुझे भविष्य की आभा जो है वह दिखाई दे रही है। इसीलिए वो कहती है कि हे वेदना कि इस विरह काल में भी मैं अपने प्रियतम के विरह के दुख को बाण की पैनी नोक विशक अनी यानी बाण की पैनी नोक की तरह अपने हृदय में सजग बनाए हुए हूँ। हृदय पर सालते हुए मतलब उस विरह को बाण की नोक के समान महसूस करते हुए सजग बनी रहती हूँ। आगे कहती है, ठंडी होगी देहन मेरी, रहे दृगंबु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आगे वो कहती है कि हे वेदना कि अब तो यह विरह का जो दुख है वह दुख मेरे इस शरीर को ठंडी यानी शीतल, मेरे इस शरीर को शीतल नहीं होने देगा। अर्थात अब मेरे हृदय में जो ये विरह की वेदना है, विरह व्यथा है, यह विरह व्यथा शांत नहीं होगी और दृगंबु सनी यानी मेरे जो नेत्र हैं, मेरे नेत्र यह सदैव अश्रु बहाते रहेंगे। तो आगे वो कहती है कि यह जो वेदना है कि यह वेदना
कि तू ही मेरे इस शरीर को संतप्त बनाए रखेगी। और आगे कहती है कि तू ही मुझे तपाने वाली, तपन मणि यानी तपाने वाली चंद्रकांत मणि जैसी बनी रहेगी। अर्थात अश्रुधारा तो जो बहेगी वह अश्रुधारा मेरे शरीर को सदैव संतप्त बनाए रखेंगे और तू मुझे तपन मणि के समान तपाने वाली रहेगी। इसीलिए वह वेदना को बलि कह रही है। कि यहाँ कवि ने कि विरहिणी उर्मिला के वेदना को अनेक प्रकार के भावों से अभिव्यक्त किया है। यहाँ उपमा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार है। आगे कहते हैं, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। आगे उर्मिला कहती है कि अरे वेदना, कि तू जो है वह मेरे प्रियतम के अभाव में उत्पन्न होने वाली अभाव की आत्मज यानी पुत्री, कि अभाव की पुत्री है जो प्रियतम को न देख पाने के कारण उत्पन्न हुई है। आगे कहते हैं कि तेरी जो छाती है वह अत्यंत विशाल है और इस कारण कि सचमुच मतलब तेरी छाती को सचमुच में विशाल होने के कारण अगर कहती हैं कि तेरी छाती जो है वह स्तनों की उपमा देने योग्य है। आगे कहती है कि अरे वियोग समाधि वेदना, तू बड़ी अनोखी है और तू जो है वह अच्छी तरह से बनी ठनी लगती है। मतलब तूने मेरे हृदय में ठीक अपना स्थान जो है वो बना लिया है। आगे कहती है कि तेरे ही कारण, वियोग के कारण वेदना से कहती है कि तेरे ही कारण मैं अपने को, अपने प्रियतम को तथा अन्य जो दुखी जन हैं उन दुखी जनों को खिंचा तना सा देखती हूँ। अर्थात उन्हें दुखी और परेशान होता हुआ देखती हूँ। आगे उर्मिला कहती है कि मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। आगे उर्मिला कहती है कि हे वेदना, कि तू पत्थरों की उपल खनी यानी पत्थरों की खान, कि तू पत्थरों की ऐसी खान है जिसमें मुझे मन जैसा, मानिक यानी माणिक्य मोती, कि मन जैसा माणिक्य मिल गया, मोती मिल गया है। और कि तेरे ही सहारे मेरा मन जो है वह अपने प्रियतम को याद करता रहता है। इस कारण अरे सखी वेदना, मैं तुझे तभी छोड़ूं जबकि मैं अपने प्रियतम को अपने पास पा सकूं, या कहती है कि मैं अपने प्रियतम का सामीप्य पा सकूं, तभी हे सखी वेदना मैं तुझे छोड़ूंगी, अन्यथा इसी प्रकार तू मेरी सखी के समान मेरे साथ रहेगी। यहाँ अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कहते हैं कि विरह संग अभिसार भी
भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। यहाँ गुप्त जी ने उर्मिला की जो विरह व्यथा के कारण जो उसकी दशा है, उस दशा को अभी बतलाया है, और कि उर्मिला जो है वह अपनी सखी से अपने प्रियतम के साथ समय व्यतीत करने की बात करती है। कहती है, उर्मिला कहती है कि हे सखी, कि मेरी इस विरह वेदना के साथ, या यूँ कहें कि वेदना की जो अतिशयता है उसके कारण वो कहती है कि मैं प्रियतम के साथ अभिसार की लालसा, अभिसार की इच्छा को पूर्ण करना चाहती हूँ, और इस वेदना के कारण जहाँ जीवन जो है भार स्वरूप प्रतीत होता है, वह भी वो कहती है कि इसके लिए भी मैं इस वेदना का आभार मानती हूँ। आगे कहती है, उर्मिला कहती है कि मैं घर रूपी पिंजरे में पड़ी हूँ और इसके जो द्वार हैं वह द्वार खुले हुए हैं। आगे कहती है कि यह विरह काल जो है मेरे लिए अत्यंत कठिन क्यों न हो, फिर भी किंतु यह मेरे लिए उदार भी है। आगे कहती है कि इस जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, सुध-बुध हर ली किंतु दया है काल ज्ञान विचार भी। आगे वो कहती है कि गार दिया यानी घायल कर देना, कि उर्मिला कहती है कि जहाँ इस विरह व्यथा ने मुझे घायल कर दिया है, वहाँ हर क्षण प्रियतम की मधुर याद जो है बनी रहने का उपकार भी किया है। इस विरह वेदना ने भले ही मेरी सुध-बुध हर ली है, लेकिन साथ ही साथ इसने मुझे दूसरों के प्रति दया भाव रखना, कि वहीं इस विरह ने दूसरों के प्रति दया भावना रखना और भले बुरे समय का ज्ञान व विचार जो है, विचार क्षमता प्रदान की है। आगे उर्मिला कहती है कि जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी। आगे उर्मिला कहती है कि यह जो विरह है, यह विरह कभी मरण भी हो सकता है, और कि यह जो विरह है कभी हृदय का हार बन जाता है, और अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह विरह अत्यंत प्रिय भी बन जाता है। इस विरह ने, इस वेदना ने मुझे यह बता दिया है कि जो जीवन है वह जीवन सुखकारी भी होता है और भार स्वरूप भी होता है, कि यह जीवन कभी सुखी और कभी दुख के कारण भार स्वरूप प्रतीत होता है। और आगे कहती है कि इस विरह वेदना के कारण ही यह कभी हृदय का हार भी बन जाता है और कभी मरण बन जाता है। कि जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। आगे उर्मिला कहती है कि इस विरह वेदना के कारण ही मैं यह जान सकी हूँ
कि इस हृदय में कि दुख की ज्वाला भी है और प्रेम दया रूपी जलधारा भी है। आगे कहती है कि इस वेदनामय संसार में प्रियतम ही नहीं, मैं भी थी। अर्थात वो कहती है कि प्रियतम की विरह वेदना के कारण उनका मधुर स्मरण सदैव मेरे हृदय में बना रहता था और मेरी जो है स्वयं की जो आत्मा अनुभूति है वह भी अपना अस्तित्व बनाए रखती थी। और आगे कहती है कि इस विरह वेदना का एक अलग ही संसार भी है। आगे कहती है, लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उर्मिला कहने लगी, हे सखी, आहा देखो कि अब सूर्य भी पश्चिम की ओर आकाश में जाकर लाल लाल किरणों का लेख रचकर लिखकर डूब गया है। लोहित यानी लाल लाल लेख लिखकर डूब गया है और आकाश जो है उस आकाश रूपी सागर में, व्योम सिंधु यानी आकाश रूपी सागर में, हे सखी देखो कि तारे ऐसे टिमटिमाने लगे हैं, ऐसे चमकने लगे हैं कि जैसे पानी के बुलबुले चमक रहे हों अथवा ऊपर की ओर उठ रहे हों। इस प्रकार उर्मिला जो है वह अनेक बातों को ज्ञान बतलाते हुए अपनी मनोदशा को अभिव्यक्त कर रही है। यहाँ अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकार है। आगे गुप्त जी कहते हैं, दीपक संग शलभ भी जला न सखी जीत सत्व के तम को, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ कहते हैं कि उर्मिला जो है वह दीपक और पतंगे के प्रेम को बतलाते हुए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, शलभ यानी पतंगा, कि दीपक के साथ पतंगा भी जलना चाहकर भी नहीं जल सका। आगे कहती है कि वह कि प्रेम रूपी अंधकार को जीतकर अपने प्रेम का निर्वाह नहीं कर सका। अर्थात वह चाहकर भी उस दीपक की लौ में जलकर अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सका। आगे कहती है कि इसमें मतलब देखना दिखाना क्या है कि सदैव ही कि जो वेदना की जिसे अनुभूति हो, जो सदैव निराशा के अंधकार में रहता हो, और आगे कह रही है कि उस निराशा के अंधकार में घिरे रहने वाले हमारे लिए प्रकाश की क्या आवश्यकता है। वो कहती है कि जो विरह में जल रहा है उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आगे वो कहती है कि हम तो क्या है, प्रेम का जो प्रेम है उस प्रेम का पालन कर रहे हैं। आगे इसी के साथ साथ कहती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, कि एक और का जो प्रेम है वह महत्व नहीं रखता। तो कहती है
कि प्रेम तो वही पवित्र कहा जाता है कि जो दोनों ओर से पलता है, अर्थात जहाँ दोनों तरफ से प्रेम का प्रतिदान किया जाता है, वही प्रेम जो है पवित्र और शुद्ध माना जाता है। आगे वो कहती है कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता। आगे कहती है कि उर्मिला कहती है कि हे सखी, कि प्रेम के कारण ही पतंगा भी जलता है और दीपक भी निरंतर जलता रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रेम के कारण दोनों को ही दुख जो है वो सहना पड़ता है। और इसीलिए आगे वो कहती है कि दीपक जो है स्वयं जलता रहता है और अपनी जो लौ है, शीश, यहाँ शीश से तात्पर्य दीपक की लौ से है, कि वह अपनी लौ को हिलाकर कहता है, पतंगे से कहता है कि हे बंधु पतंगे, तुम व्यर्थ, वृथा यानी व्यर्थ, दहता यानी जलना, कि तुम व्यर्थ ही मेरी लौ पर पड़कर क्यों जलते हो। लेकिन पतंगा जो है वह दीपक की बात को नहीं मानता और लौ पर पढ़ कर अपने प्राण जो है वो त्याग देता है। तो यहाँ कहते हैं आगे कि कितनी विफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कि इस प्रकार पतंगे का जो प्रेम है, उस पतंगे के प्रेम में विफलता यानी व्याकुलता, कि कितनी व्याकुलता है। यहाँ कि प्रेम एक ओर से नहीं बल्कि दोनों ओर पलता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम सदैव दोनों पक्षों में समान रूप से होता है और वही प्रेम जो है पवित्र माना जाता है। इसीलिए कहा कि दोनों ओर प्रेम पलता है। कि यहाँ कि दीपक और पतंगे का उदाहरण देकर प्रेम को जो है बतलाया गया है कि दीपक की लौ पर पड़कर किस प्रकार पतंगा अपने प्राण गंवा देता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा बतलाई गई है। आगे कि यहाँ अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकार हैं।